सहसंबंध कोरिलेशन। जब दो चर मूल्यों में इस प्रकार का संबंध हो कि एक में कमी या वृद्धि होने से दूसरे में भी उसी दिशा में या विपरीत दिशा में परिवर्तन होते हों तो वे दोनों सहसंबंधित कहलाते हैं। व्यावहारिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दो या दो से अधिक संबंधित घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने में और उनमें पारस्परिक संबंध का विवेचन करने तथा पूर्वानुमान लगाने में सहसंबंध का सिद्धांत बहुत उपयोगी होता है। कोनर के शब्दों में, जब दो या दो से अधिक राशियां सहानुभूति में परिवर्तित होती है जिससे एक में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरी राशि में भी परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो वे राशियां सहसंबंधित कहलाती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि दो संबंध समंग श्रेणियों में साथ साथ परिवर्तन होने की प्रवृत्ति ही सहसंबंध कहलाती है। जैसे x और y दो श्रेणियां हैं, अब इनमें जैसे दोनों में साथ साथ में परिवर्तन होता है तो इन दोनों के बीच में जो परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है वो ही सहसंबंध कहलाती है। यानी x में परिवर्तन से जब y में परिवर्तन होता है तो ये दोनों परस्पर सहसंबंधित होते हैं। अब हम देखते हैं सहसंबंध के प्रकारों को। सहसंबंध का पहला प्रकार है धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध। समंकमाला में होने वाले परिवर्तनों की दिशा के आधार पर उनका सहसंबंध धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है। जब दो चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो ऐसा सहसंबंध प्रत्यक्ष अथवा धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। जैसे वस्तु की कीमत है, ये वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति की मात्रा बढ़ती हो और वस्तु की कीमत के घटने पर वस्तु की पूर्ति की मात्रा घटती है। यानी इन दोनों में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। x चर में जिस दिशा में परिवर्तन होता है उसी दिशा में y में परिवर्तन होता है। यानी जब दोनों चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति होती है तो वो धनात्मक सहसंबंध कहलाता है, पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। इसके विपरीत जब एक चर के मूल्यों में एक दिशा में परिवर्तन होने से दूसरे संबंधित चर के मूल्यों में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है तो उनका सहसंबंध ऋणात्मक अप्रत्यक्ष या विलोम सहसंबंध कहलाता है। जैसे वस्तु की कीमत बढ़ने से यदि वस्तु की मांग मात्रा घटती हो या वस्तु की कीमत घटने से उसकी मांग मात्रा बढ़ती है तो वस्तु की कीमत और ये मांग मात्रा में यहाँ पर ऋणात्मक सहसंबंध होता है, नेगेटिव कोरिलेशन होता है। क्योंकि यहाँ पर एक चर के मूल्य में वृद्धि होने से दूसरे चर मूल्य में कमी होती है या एक चर मूल्य में कमी होने से दूसरे में वृद्धि होती है। दोनों में विलोम दिशा में परिवर्तन होता है। अतः यहाँ पर दोनों के बीच में जो सहसंबंध है
वो ऋणात्मक सहसंबंध होगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पर ये ऋणात्मक और धनात्मक सहसंबंध को ये एग्जाम्पल दिखाता है। जैसे यहाँ पे धनात्मक सहसंबंध की स्थिति में x के मूल्यों में वृद्धि होने पर y के मूल्यों में भी वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर जो, या दूसरी तरफ देखते हैं तो देखो, जैसे x के मूल्यों में कमी हो रही है तो y के मूल्य में भी कमी होती है, यानी दोनों में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। यहाँ अगर इसका मूल्य बढ़ रहा है तो इसका भी बढ़ रहा है, और x का मूल्य अगर घट रहा है तो y का भी घट रहा है। जब दो चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती हो तो वहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है। इसके विपरीत जब x के मूल्यों में वृद्धि होने से y के मूल्यों में कमी हो, या x के मूल्य में कमी होने से y के मूल्यों में वृद्धि हो, यानी दोनों में विपरीत दिशा में परिवर्तन हो, तो वो ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है। दूसरा जो सहसंबंध का प्रकार है वो है रेखीय तथा वक्र रेखीय सहसंबंध, लीनियर एंड कर्वीलिनियर कोरिलेशन। परिवर्तनों के अनुपात के आधार पर सहसंबंध रेखीय अथवा वक्र रेखीय हो सकता है। यदि दो चर मूल्यों के परिवर्तनों का अनुपात स्थायी होता है तो उनका सहसंबंध रेखीय कहलाता है। इसके विपरीत जब दो चर मूल्यों के परिवर्तनों का अनुपात अस्थिर या परिवर्तनशील होता है तो उनका सहसंबंध वक्र रेखीय होता है। ऐसी स्थिति में रेखाचित्र पर चर मूल्यों को प्रांकित करने से एक वक्र रेखा बनेगी। यहाँ पर ये रेखीय और वक्र रेखीय सहसंबंध का एक उदाहरण है। सबसे पहले हम देखते हैं रेखीय सहसंबंध को। यहाँ पे जैसे x का मूल्य पहले 100 है, फिर 110, 145, 216, 260, इस प्रकार से। यहाँ y का मूल्य 20, 22, 29, 43 और 52। तो यहाँ पे जो इनका अनुपात है 100:20, यानी पाँच अनुपात एक है। अब जैसे यहाँ शुरू का जो अनुपात है उनमें ये 5:1 है। अब आगे 110 है x का मूल्य और y का मूल्य है 22, तो यहाँ इन दोनों का अनुपात होगा 5:1। यहाँ भी अनुपात वही है 5:1। इससे आगे हम देखते हैं 145 और 29। मतलब हर जगह अनुपात यहाँ पर दोनों चरों का स्थायी रहता है, यानी 5:1 रहता है रेखीय सहसंबंध के अंतर्गत। यहाँ पर दोनों चरों के मूल्यों में परिवर्तन होने से उनका अनुपात स्थायी या स्थिर रहता है, वो बदलता नहीं है।
इसलिए ये रेखीय सहसंबंध होगा। और उसको इन दोनों चरों के मूल्यों को जब रेखा चित्र पर प्रांकित किया जाता है तो वो एक सरल रेखा के रूप में होती है। ये रेखा धनात्मक हो सकती है या फिर ये रेखा वक्र रेखा के रूप में होता है। दूसरी तरफ वक्र रेखीय सहसंबंध के अंतर्गत दोनों चरों के बीच में जो अनुपात है वो अस्थायी या परिवर्तनशील होता है, यानी बदलता रहता है। वक्र रेखीय सहसंबंध के अंतर्गत दोनों चरों का जो अनुपात रहता है वो स्थिर नहीं रहता है, यानी इसमें परिवर्तनशील रहता है। ये परिवर्तनशील रहता है। जैसे यहाँ शुरू में 100 और इधर 20 है, तो इन दोनों का अनुपात हो गया 5:1। लेकिन जैसे यहाँ पे देखते हैं 180 और 45, 180 और 45, तो यहाँ इधर 1 है और इधर ये 4 है, यानी यहाँ पर 4:1 आ रहा है और इधर 5:1 आ रहा है, यानी दोनों में अंतर है यहाँ। तो वक्र रेखीय सहसंबंध के अंतर्गत दोनों चरों के बीच जो अनुपात होता है वो परिवर्तनशील रहता है। अब हम देखते हैं सहसंबंध का जो तीसरा प्रकार है उसको। सहसंबंध का तीसरा प्रकार है सरल सहसंबंध या बहुगुणी सहसंबंध या आंशिक सहसंबंध। स्वतंत्र तथा आश्रित चर मूल्यों की संख्या के आधार पर सहसंबंध सरल सहसंबंध हो सकता है, बहुगुणी हो सकता है या आंशिक सहसंबंध हो सकता है। जब दो चर मूल्यों के बीच में सहसंबंध ज्ञात किया जाता है तो उसे सरल सहसंबंध कहा जाता है। इसके विपरीत जब दो चरों से अधिक चर मूल्यों के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है तो वह बहुगुणी सहसंबंध हो सकता है या फिर आंशिक सहसंबंध हो सकता है। दो या अधिक अनाश्रित चर मूल्यों के एक आश्रित चर मूल्य पर सामूहिक प्रभाव का अध्ययन बहुगुणी सहसंबंध कहलाता है। जबकि आंशिक सहसंबंध के अंतर्गत दो से अधिक चर मूल्यों का पारस्परिक संबंध निकाला जाता है। बहुगुणी सहसंबंध के अंतर्गत बहुगुणी सहसंबंध के अंतर्गत एक आश्रित चर मूल्य पर अनेक चर मूल्यों का प्रभाव देखा जाता है। यानी यहाँ पर एक आश्रित चर होता है और दो से ज़्यादा स्वतंत्र चर होते हैं जिनका प्रभाव आश्रित चर पर देखा जाता है, और जो स्वतंत्र चर मूल्य उनमें सभी में परिवर्तन कर सकते हैं। जबकि जो आंशिक सहसंबंध है उसके अंतर्गत एक समय में केवल एक ही चर का प्रभाव देखा जाता है, बाकी चरों को स्थिर मान लिया जाता है आंशिक सहसंबंध के अंतर्गत। इस तरह से आंशिक सहसंबंध के अंतर्गत दो से अधिक चर मूल्यों का सहसंबंध, दो से अधिक चर मूल्यों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन अन्य चर मूल्यों के प्रभाव को
स्थिर रखकर केवल दो चर मूल्यों का ही पारस्परिक सहसंबंध निकाला जाता है। जैसे यदि वर्षा की मात्रा और तापक्रम दोनों के प्रभाव को अगर गेहूं की फसल पर देखा जाए तो ये बहुगुणी सहसंबंध कहलाएगा। यानी इन दोनों का जब एक साथ दोनों में परिवर्तन का प्रभाव एक साथ जब गेहूं की फसल पर देखा जाएगा तो ये बहुगुणी सहसंबंध कहलाएगा। इसके विपरीत यदि एक समय में हम केवल एक ही चर का प्रभाव गेहूं की उपज पर देखें तो ये आंशिक सहसंबंध कहलाएगा। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर मूल्यों का परिवर्तन सामूहिक रूप से एक साथ आश्रित चर पर देखा जाए तो वो बहुगुणी सहसंबंध होगा। इसके विपरीत यदि एक समय में केवल एक ही चर में परिवर्तन का प्रभाव यानी अन्य चरों को स्थिर मान लिया जाएगा, एक समय में केवल एक ही चर का प्रभाव आश्रित चर पर देखा जाए तो वो आंशिक सहसंबंध कहलाएगा।